वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी डिज़ाइंस। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हम किस तरह से किसी फेस या फोटो को किसी मार्बल स्टैचू में मर्ज कर सकते हैं। जैसे कि इस इमेज को मैंने मर्ज किया, ये देखिए। तो हम किस तरह से इसको मर्ज कर सकते हैं, चलिए शुरू करते हैं। मार्बल स्टैचू इफेक्ट में अपने फेस को मर्ज करने के लिए आप कोई भी इमेज यूज़ कर सकते हैं। स्टैचू के लिए मैं ये वाला इमेज यूज़ कर रहा हूँ। मैं इस इमेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप ये सेम यूज़ करना चाहते हैं तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फेस के लिए भी आप कोई भी इमेज यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं ये वाला इमेज यूज़ कर रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप में हम इस फेस की सिलेक्शन बनाएंगे। इसके लिए हम यहाँ से क्विक सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लेते हैं और इस तरह से ड्रैग करते हुए इसकी सिलेक्शन बना लेंगे। ये देखिए, मुझे ये जॉ तक सिलेक्शन बनानी है। मुझे यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना है। इसके लिए ऑल्ट प्रेस करेंगे और इस वाले एरिया को ये देखिए मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। इसकी मैक्सिमम सिलेक्शन अच्छी बना लीजिए, जितनी भी आप अच्छी बना सकते हैं। बाकी जो एरिया हम उसको मर्ज करेंगे वहाँ जाके। ये देखिए, इस तरह से सिलेक्शन बनाने के बाद अब हम यहाँ से एक लेयर मास्क ऐड कर देंगे। लेयर मास्क ऐड करने के बाद आप अपने कीबोर्ड से वी प्रेस कीजिए, मूव टूल सेलेक्ट कर लीजिए और इसको यूँ ड्रैग करते हुए इस इमेज में ले आइएगा। यहाँ आने के बाद आप इसकी ओपेसिटी को कम कर दीजिए। ये देखिए, यहाँ इसकी ओपेसिटी में 30% कर देता हूँ और इसको यूँ सेंटर में लाएंगे, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे एंड ऑल्ट एंड शिफ्ट प्रेस करते हुए ये देखिए इसको मैं प्रोपोर्शनली बड़ा करूँगा। मुझे इसको स्टैचू के ऊपर एडजस्ट करना है। ओपेसिटी कम करने से हमें पीछे वाला इमेज नजर आएगा और हम आसानी से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। आप इसको मैक्सिमम एडजस्ट कर लीजिएगा। ये देखिए, मैं थोड़ा सा राइट की तरफ भी करता हूँ इसको। इस तरह से यूँ एडजस्ट करने के बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। इसके बाद आप इसकी ओपेसिटी वापस 100% कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको डिसैचुरेट करेंगे। इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट एंड यू प्रेस कीजिए। ये देखिए, ये डिसैचुरेट हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ से इसका मास्क सेलेक्ट कर लीजिए। मास्क को सिलेक्ट करने के बाद हम बी प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, ब्रश टूल सेलेक्ट करना है। इसकी ओपेसिटी हम 100% रखेंगे, फ्लो भी आप 100% रखिएगा। इसकी हार्डनेस को हम यहाँ से 0 रखेंगे। थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। ये देखिए, जूम इन करने के बाद अब इसके एजेस पे मैं इस तरह से पेंट करूँगा। हम मास्किंग करेंगे इसको। ये देखिए, इस तरह से यहाँ ईयर्स पे भी करेंगे। इस तरह से मर्ज करते जाएंगे। सिर्फ हमें एजेस तक करना है। इस तरह करने के बाद अब हम अपने ब्रश की जो ओपेसिटी है इसको कम करेंगे। मैं यहाँ पे 50 टाइप कर देता हूँ, 50% करेंगे। और अब फिर से इसको मैं ब्रश का साइज़ थोड़ा सा और कम कर देता हूँ और ये देखिए बिल्कुल एजेस पे इस तरह से मास्क करते जाएंगे। इस तरह से अब यहाँ नीचे से भी करेंगे। बिल्कुल एजेस से करना है आपने। ओपेसिटी में थोड़ी और कम कर देता हूँ, यहाँ पे 30% करेंगे और ये देखिए इस तरह से अच्छे से मर्ज कर लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आप इस वाले थंबनेल को सिलेक्ट कर लीजिएगा। हमने मास्क को सिलेक्ट नहीं रखना, इस बार हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम स्मज टूल सेलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए, टूल बार से यहाँ से आप स्मज टूल सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये सिलेक्ट करने के बाद इसकी स्ट्रेंथ हम 15:20 रखेंगे। मैं यहाँ पे 15 टाइप करता हूँ। यहाँ से आप हार्ड राउंड ब्रश सेलेक्ट कर लीजिएगा। आप यहाँ से ये रिंकल्स और ये एरियाज देख सकते हैं। हम स्मज टूल की मदद से इनकी डायरेक्शन जरा एक तरफ करेंगे। ये देखिए, जूम इन करके दिखाता हूँ मैं आपको। ब्रश का साइज थोड़ा कम कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये इस तरह से यहाँ से भी करेंगे। डायरेक्शन एक साइड पे होगी इसकी। इसी तरह यहाँ से भी करेंगे और इन एरिया से भी करेंगे। इस तरह से स्मज टूल अप्लाई करने के बाद कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं। इसे फिर से फिट टू स्क्रीन देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम इसका एक स्नैपशॉट लेंगे। स्नैपशॉट लेने के लिए आप कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एंड ई प्रेस कीजिए अपने कीबोर्ड से। ये देखिए, यहाँ पे स्नैपशॉट बन चुका है। स्नैपशॉट लेने के बाद हम फिर से इसकी सिलेक्शन बनाएंगे। आप फिर से क्विक सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से और ये देखिए, यहाँ से हम इसकी सिलेक्शन बनाएंगे। इस तरह से सिलेक्शन बनाने के बाद कंट्रोल जे प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से और इसकी एक और कॉपी बना लेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करेंगे।
इसके लिए आप टी प्रेस कीजिए अपने कीबोर्ड से, या यहाँ से भी आप टाइप टूल सेलेक्ट कर सकते हैं। टाइप टूल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप इसका जो भी फ़ॉन्ट रखना चाहते हैं रख लीजिए। फ़ॉन्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसका आप साइज़ मेंशन कर लीजिए। मैं यहाँ फ़िलहाल 60 पॉइंट्स रखता हूँ। यहाँ से मैं इसका कलर चूज़ करूँगा, मैं फ़िलहाल ब्लैक चूज़ कर रहा हूँ। इसके बाद ओके कर देंगे। अब आप कहीं भी क्लिक कीजिए और जो भी टाइप करना चाहते हैं कर लीजिए। मैं यहाँ पे मार्बल टाइप कर देता हूँ। आप जो भी नाम टाइप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, और इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। वी प्रेस कीजिए, मूव टूल सेलेक्ट करना है हमें, और इसको हम मूव करेंगे। मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ, ये देखिए इस तरह से एडजस्ट करने के बाद यहाँ से हम इसकी फिल को 0 कर देंगे। ये देखिए स्लाइडर को मैं लेफ्ट की तरफ ले आता हूँ, इसको 0 कर दिया। अब हम इसी टेक्स्ट लेयर की ब्लैंक स्पेस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से आ जाएंगे लेयर स्टाइल में। यहाँ आने के बाद बेवल एंड एम्बोस को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर इसकी कुछ वैल्यूज़ हैं, इसको देखते हैं। स्टाइल में आप इनर बेवल रखिएगा, टेक्निक में हम यहाँ पे स्मूथ रखेंगे। डेप्थ हम यहाँ पे 600% रखेंगे। डायरेक्शन हम यहाँ पे डाउन रखेंगे। साइज़ को हम यहाँ पे 2% रखेंगे, 2 पिक्सेल्स रखेंगे। सॉफ्टनेस यहाँ पे हम 3 पिक्सेल्स रखेंगे। एंगल को हम यहाँ पे 120 डिग्री, यूज़ ग्लोबल लाइट आपका अनचेक्ड होना चाहिए, और एल्टीट्यूड हम यहाँ पे 30 डिग्री रखेंगे। ग्लास कॉन्टूर आप फर्स्ट वाला लीनियर सेलेक्ट रखिएगा। हाईलाइट मोड में आप स्क्रीन रखिएगा। यहाँ पे इसका हम कलर वाइट रखेंगे और इसकी ओपेसिटी को 65% रखेंगे। शेडो मोड में हम मल्टीप्लाई रखेंगे। कलर हम इसका ब्लैक रखेंगे और इसकी ओपेसिटी को हम 65% रखेंगे। ये अप्लाई करने के बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। नेक्स्ट हम इस टेक्स्ट को थोड़ा सा ब्लर करेंगे। इसके लिए इस लेयर को हमें कन्वर्ट करना होगा स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। इस पर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना दीजिए। इसके बाद हम यहाँ से जाएंगे फिल्टर में, ब्लर, और यूज़ करेंगे गशियन ब्लर। यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा नहीं देना, 0.5 देंगे, और इसके बाद आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे और फिर से राइट क्लिक करते हुए इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना देंगे। ये देखिए एक ही स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब हम यहाँ से जाएंगे फिल्टर में और यूज़ करेंगे फिल्टर गैलरी। यहाँ आने के बाद आप आर्टिस्टिक वाले फोल्डर को ओपन कर लीजिएगा और यहाँ से हम यूज़ करेंगे प्लास्टिक रैप। ये देखिए आपको साथ साथ प्रीव्यू भी दिख रहा होगा। मैं जूम आउट कर देता हूँ थोड़ा सा यहाँ से। ये देखिए यहाँ आने के बाद हाईलाइट स्ट्रेंथ में हम 6 के आसपास देंगे। डिटेल्स में हम 10 देंगे। स्मूथनेस आप इसकी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए अगर मैं इसको लेफ्ट की तरफ लेके जाता हूँ, आप साथ साथ प्रीव्यू भी देख सकते हैं। मैं यहाँ पे 15 ही रखूँगा और इसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। ये अप्लाई करने के बाद आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट पे ज़्यादा अप्लाई हो चुका है। इसके लिए आप इसके मास्क को सिलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए स्मार्ट फिल्टर के मास्क को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर से बी प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से। मैं ब्रश टूल सेलेक्ट करना है। इसका साइज़ में थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ। ये देखिए स्टार्ट ब्रैकेट और एंड ब्रैकेट से ब्रश का साइज़ आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपका फोरग्राउंड कलर ब्लैक होना चाहिए। इसकी ओपेसिटी मैं 25% रखता हूँ। और ये देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ, आपको इजीली दिखेगा। और इस तरह से ये देखिए पेंट करेंगे। आप पेंट कर लीजिए, जितना आपने मास्क करना है आप इसको मास्क कर लीजिएगा। ये देखिए अब कम हो चुका है। इसी तरह अगर आपको कहीं और भी लगता है कि आपको कम करना है तो आप इसकी ओपेसिटी थोड़ी और कम कर लीजिए। देखिए यहाँ पे 10% कर लेता हूँ और ब्रश का साइज़ में थोड़ा कम कर लेता हूँ। जैसे कि मुझे इस एरिया पे अगर ज़्यादा लग रहा है तो मैं यहाँ पे ये देखिए इस तरह से पेंट कर लूँगा। आप अपनी इमेज के मुताबिक अपनी मर्ज़ी से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप वापस लाना चाहते हैं अपनी इस मास्किंग को, फिर से एक्सप्रेस कीजिए। आपका फोरग्राउंड कलर वाइट हो जाएगा तो आप फिर से पेंट कर दीजिएगा। ये देखिए जैसे कि यहाँ पे मैं फिर से पेंट करता हूँ तो ये मास्किंग कम होती जा रही है। ये आप थंबनेल में इसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं। ये देखिए इसी तरह आप अपनी इमेज के मुताबिक इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। ये अप्लाई करने के बाद अब आप देख सकते हैं हमारा फेस मार्बल स्टैचू में इमर्ज हो चुका है। ये देखिए मैं आपको जूम इन करके दिखा देता हूँ। इस तरह ये सेटिंग्स अप्लाई करने के बाद आप कोई भी फेस इस तरह से मर्ज कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।